तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कोहल के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे एल्कोहल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल। ये जो एथेनॉल है आपका एल्कोहल फैमिली का ही एक सदस्य है, समझे। और एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH। दिस इज योर एथेनॉल। तो हेडिंग लगाओ। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, यूजेज एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हेडिंग लगा लिए हो? चलिए, तो अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि एथेनॉल और मेथनॉल में क्या डिफरेंस है, कॉमन क्या डिफरेंस है। पहले तो हम देखते हैं मेथनॉल। दिस इज योर मेथनॉल वर्सेस एथेनॉल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेथनॉल? क्या पता है? पता है CH3OH। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल? क्या हो जाएगा? C2H5OH। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? CH2OH। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों में मेजर डिफरेंस है, समझना। मेथनॉल और एथेनॉल। दारू की अगर हम बात करें, जैसे हो गया आपका बियर, विस्की, रम, ये सभी आता है, वैरायटी में आता है, तो उसमें एथेनॉल होता है। क्या होता है? कम मात्रा में एथेनॉल होता है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका बियर है, विस्की है और जैसे दारू वगैरह होता है तो प्योर आपका उसमें सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल होगा, ऐसा नहीं। उसमें एथेनॉल की मात्रा होगा और उसमें और कुछ कंपोनेंट मिक्स होंगे, जैसे पानी हो सकता है और कुछ हो सकता है। और ये जो है आपका मेथनॉल है, और यह भी हम बात कर रहे हैं प्योर मेथनॉल और प्योर एथेनॉल, ठीक है। अगर मान लो मेथनॉल जो होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एथेनॉल से। अगर आप कम मात्रा में भी मेथनॉल का सेवन करते हो तो आप पागल हो सकते हो, अंधा हो सकते हो, समझ रहे हो। आपको कई प्रकार की बीमारी हो सकते हैं अगर आप कम मात्रा में भी मेथनॉल का प्रयोग करते हो। तब अगर आप कम मात्रा में एथेनॉल का प्रयोग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? नशा आएगा। क्या आएगा? नशा आएगा। झूम बराबर झूम ना, तो कब होगा आपको? हंस रहा है। तो आप कम मात्रा में भी अगर आप लेते हो एथेनॉल को तो नशा आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उल्टी वगैरह हो जाता है, आप लोग देखे हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। दारू बनाने में, बियर, विस्की बनाने में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मेथनॉल मतलब कि होता क्या? जैसे एथेनॉल दारू हो गया, मेथनॉल क्या होता है? मेथनॉल देखो, पहली बात, मेथनॉल भी आपका ये केमिकल है, एथेनॉल भी आपका केमिकल है। ये मेथनॉल जो केमिकल है इससे ज्यादा खतरनाक होता है। इसका उपयोग और वो चीज में किया जाता है, दूसरे चीजों में किया जाता है, समझे। और इसका उपयोग दारू, विस्की, बियर बनाने में किया जाता है। कफ सिरप बच्चा का देखे हो, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है बनाने में। समझ में आ रही? स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, वन बाय वन करके हम कंप्लीट कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज समझ में आया। तो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, देख लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। हेडिंग लगाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। चलो हिंदी देख लो। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, हिंदी लिखो आप। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। देख लिए हो? हिंदी में लिखो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, और हमने इंग्लिश में लिख दिया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। हिंदी बहुत कम लिखते हैं।
पता है, पहले तो हिंदी में ही पढ़ाते थे, अब तो इंग्लिश पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो आदत सी बन गई है और हिंदी को धीरे धीरे भूल रहे हैं, बट भूलना नहीं चाहिए। चलो तो एक नंबर में क्या लिखोगे, एक नंबर में लिखो यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। लिख लिए हो? It is a colorless and volatile liquid। क्या है? इट इज कलरलेस एंड, इंग्लिश में आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखो जो आपका एथेनॉल होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, ना तो वो लाल रंग का होता है, ना ही वो पीला रंग का होता है, ना ही वो ग्रीन रंग का होता है, कलरलेस होता है, किसी प्रकार का उसमें कोई रंग नहीं होता। पहचानने का ये तरीका होता है, याद रखिएगा। अगर आपको लैब में ले जाया जाता है और देखा, आप वहां देखोगे एथेनॉल कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई भी उसका कलर नहीं होता, याद रखिएगा। और वोलाटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है? वाष्पशील। नहीं, वाष्पशील द्रव का मतलब क्या होता है? अगर आप मान लो कि मैं एक शीशा का प्लेट लेता हूं और उसमें एथेनॉल को रखता हूं, आप देखोगे 2 से 4 मिनट के अंदर, अगर कम मात्रा में है, मान लो कि 2-4 ml क्या हमने ले लिया, शीशा के प्लेट पर एथेनॉल को रख लिया, आप देखोगे 2 से 4 मिनट के अंदर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो देखो ना, ये इसमें क्या होता है? एल्कोहल होता है। इंक में क्या होता है? एल्कोहल होता है। हाँ, ये इंक, इसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। अगर ये हाथ पर गिर जाएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा, समझ लियो। इसका मतलब ठंडा महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल, एथेनॉल, समझे? इसीलिए तो पहली बात समझ में आया, इट इज अ कलरलेस एंड वोलेटाइल लिक्विड। चलिए नेक्स्ट, इसमें मीठी गंध होती है। 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 तो एथेनॉल का गंध कैसा होता है? मीठी होती है, समझे? कैसा होता है? मीठी होती है, याद रखिएगा। ये दूसरा का है। अच्छा, अगर मान लो कि अगर कड़वा रहेगा, तीखा रहेगा, तो क्या कोई अल्कोहल पिएगा? कोई नहीं पिएगा। कोई, अब मान लो भी हम कह सकते हैं एथेनॉल का प्रयोग दारू बनाने में थोड़ी तब करता ना। जैसे बच्चा वाला सिरप देख लो, उसमें एथेनॉल की परसेंटेज होता है भाई। आप बोतल देखोगे ना लिक्विड वाला, उसमें देखोगे 2%, 4% उस सिरप में होता है एल्कोहल। एल्कोहल व्हिच मींस एथेनॉल। और बच्चा भी आसानी से पी लेता है, ताकि मीठा लगता है, समझे? उसमें नशा क्यों नहीं? किसमें? कफ सिरप। आगे भाई, कौन कहता है कि नहीं लगता है? लगता है। अब देखो बच्चा दवा पिएगा कफ सिरप, 2-4 मुंह ज्यादा पिलाई दो, सुतल है पूरा सुतेगा। तब तुम कैसे पता करोगे कि बच्चा को नशा लगा है नहीं लगा? वो सिर्फ सोएगा ना, सुतल रहेगा। तुम पियोगे तब पता चलेगा हाँ नशा लगा है कि नहीं लगा है। ज्यादा मात्रा, एक आध डोल पी लो। कब सिरप 1-2, हम लोग क्या करेंगे, 1-2 डोल पिएंगे तभी ना होगा। 2-4 बाल्टी पी लो तब पता चलेगा नशा लगता है। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि उसमें कम मात्रा में होता है, 1-2% होता है, 2-4% होता है कप सिरप में। बुझे बात? मैं सिर्फ एथेनॉल को पिएंगे तब। एथेनॉल को पियोगे, देखो ये तो ज्यादा ही इफेक्टिव होता है अगर प्योरली आप एथेनॉल को पीते हो तब ज्यादा मात्रा। अगर कम मात्रा में पीते हो तो थोड़ा नशा लगेगा, ज्यादा नशा लगेगा। और क्या, देखो सवाल पूछना, ऐसा नहीं है कि सवाल तुम सब नहीं पूछना। जो भी मन में सवाल है पूछना जरूर। ये नहीं कि वीडियो बन रहा है तो सवाल नहीं पूछेंगे। वीडियो अपना बन रहा है, बस हमें कोई सुना है। बुझे बात? आगे बढ़े? पूछो भैया। हाँ पूछो यार। ना, सभी दवा में अल्कोहल पाया जाता है? किसमें? सभी दवा में अल्कोहल पाया जाता है? नहीं,
जितने भी लिक्विड होता है, मेडिसिन होता है ना, बोतल, जरूरी नहीं कि हर एक में अल्कोहल की परसेंटेज हो। रहता है नहीं, आप बोले कि 2-3 ml धर के शीशा देते हैं, तो जब वो वाष्प में जाता है कुछ न कुछ छोड़ता होगा। नहीं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पानी तुम देख लो, पानी देख लो, पानी को छत पर जाके रख दो 2-4 ml, देखोगे 2-4 घंटा बाद या कल होके देखो पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार शीशा पर धर के देंगे। हाँ, तो शीशा पर रखो या बर्तन में रखो, वो तो वेपर में कन्वर्ट होना ही है, होना है। बुझे बात? कुछ न छोड़ेगा। नहीं, काहे छूटेगा, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल पानी कर सकते हैं। देख रहे हो बुड़बक, अल्कोहल को तुम पानी, हम तुमको बता रहे हैं कि जैसे पानी भी वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार आपका अल्कोहल भी, एथेनॉल भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज वोलेटाइल लिक्विड। ये आपका वाष्पशील द्रव है, और वाष्पशील द्रव का मतलब होता है वो वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आ रही बात? रेहान समझा? एग्जांपल में ऐसे आप तुम एग्जांपल में देखोगे, ईथर की अगर हम बात करें, ईथर जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है एज कंपेयर टू वाटर। समझे? घरेलू सावधान क्या हुआ? मतलब घरेलू चीज में उसका उपयोग नहीं हो क्या जाता है। हाँ, कुछ ईथर का प्रयोग नेल पॉलिश देखो, आई थिंक उसमें हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ईथर का प्रयोग नेल पॉलिश में किया जाता है। नेल पॉलिश होता है ना, नेल पॉलिश बनाने में किया जाता है, तो देखेंगे फिर। अलता में लगाते हैं तो वो तो लगे रहता है। अरे अलता लगाएगा, चलो नेक्स्ट अगला लिखो। यह एक अच्छा विलायक है। लिखे ना ये करें इंग्लिश ना, इंग्लिश छोड़ो ना, इंग्लिश क्या करेंगे, लिखकर समझा दिए बस। अब तो ऐसे ही लिख दिए बोर्ड पर, चलो माने। यह एक अच्छा विलायक है। इट इज अ गुड सॉल्वेंट ना। यह एक अच्छा विलायक है। चावल में अल्कोहल मिलाया था। क्या हुआ? चावल में क्या बोल रहा है? चावल में अल्कोहल पाया था। चावल में नहीं यार, किसने कहा? अच्छा, ये कहता है कि मोर भात खाते होंगे ना, या दाल भात खाते हैं दोपहरिया में, सो जाते हैं कर कराई कर, तो उसमें पाया नहीं जाता है, कुछ मात्रा पाया जाता है। नहीं ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा अभी तक हमने बुक में नहीं पढ़ा, कैसे तुमको बता दें। मुझे बात, चावल में पाए किसी और वजह से उसमें नशा आ जाती है, नशा जैसा लगता है, एक्चुअली नशा नहीं हो जाता, नशा नहीं लगता है, नींद लगने लगता है। चावल खाओगे ना दोपहरिया में, खा सो जाओगे, नींद लगने लगेगा। YouTube पे लाइव चलाई नहीं यार, रहने दो लाइव देखा जाएगा। अच्छा, हमने कहा इट इज अ गुड सॉल्वेंट। एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है। यह है, देखो अगर आप एथेनॉल को पानी में घुलाओगे तो घुल जाएगा। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं ना, उसमें आसानी से एथेनॉल घुल जाएगा। बुझे बात? कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक मतलब जैसे हम कह सकते हैं बेंजीन आपका लिक्विड है ना, इसमें भी घुल जाएगा। तो कार्बनिक विलायक जो भी होगा उसमें आसानी से, कार्बनिक द्रव जो भी होगा उसमें आसानी से एथेनॉल घुल जाएगा। जैसे पानी में देखो, पानी में एथेनॉल घुल जाता है, तभी तो लोग चखना में क्या करता है, एकदम पहले पानी में क्या मिलाएगा, अल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल में, दारू में क्या मिला पीता है, पानी मिला पीता है ना, तो घुल जाता है ना। क्वेश्चन है, जैसे आपको लिखाए थे ना 1 से लेकर 4 तक रहता है गैस अवस्था में कार्बन, 1 से 4 जी, लेकिन यहाँ पर तो C2H5 ये द्रव अवस्था में आ रहा है। कौन? C2H5OH एथेनॉल द्रव्य अवस्था में आ रहा है। विधि कैसे हो गया? हाँ, क्यों हो गया? इसमें OH लग गया। हम क्या बोले थे, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, गुण, जो उसका गुण बदल जाएगा, और उसका गुण किस पर निर्भर करेगा, फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करता है। समझे? अगला लिखिए।
इसे थोड़ी मात्रा में पीने से भी मादकता उत्पन्न हो जाता है। इसे थोड़ी मात्रा में पीने से भी मादकता उत्पन्न हो जाता है। कुछ बोले भैया मादकता मादकता ना लो यार, मादकता को या मादकता कहो। मादकता मतलब होता है नशा। क्या होता है? नशा। इसे थोड़ी मात्रा में पीने से मादकता उत्पन्न हो जाती है। तो आप अल्कोहल को थोड़ी सी भी मात्रा लोगे तो क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा। अब जो पीता रहता है वो जो पीते रहता है उसका ये स्थिति होता है, पूछो मत, आगे बताएंगे, समझे? ये स्थिति होता है, पूछना मत। झूम बड़ा भैया कोई व्यक्ति एक बोतल पी लेता है, जैसे सादे एक मुन्ना रोज पीता है, आप एक बोतल पिला देंगे तब एक मुन्ना पिएगा तो कुछ नहीं होता। मान लो कि जो बीमार पड़ता है, कप सिरप में 2-4% ही अल्कोहल होता है, तो रोज पीता है सुबह शाम ना, तो कुछ नहीं होगा। जो ज्यादा मात्रा में अगर रोज पी रहा है तो भाई ज्यादा खतरनाक है। जो रोज ज्यादा पी रहा है उसको एक ही मुन्ना देंगे, मन भरेगा? अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम यार पीना मत, मुंह बनेले हो कि शराब में कितना % अल्कोहल होगा? ये नहीं कर सकते हैं भाई। शराब जब बनाया जाता है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एथेनॉल कितना % मिलाया जाए। ज्यादा मात्रा में भी नहीं मिलाएगा, कम मात्रा में भी नहीं मिलाएगा, तो वो डिपेंड करता है कंपोनेंट पर। और जो बनाता है वो जो नहीं है, हम तो तुमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा भैया, मतलब गांव घर के लोग क्या ना बना लेता है एथेनॉल, उसको मिल जाता है? क्या कहता है एथेनॉल? एथेनॉल देखो, अगर आप एथेनॉल की बात कर रहे हो ना, तो एथेनॉल आपको गांव घर में नहीं मिलेगा। ये अमेज़न पर देखो, फ्लिपकार्ट पर देखो, ये एप्लीकेशन है, इस पर मिल जाता है। लोग बनाता है दारू। अरे वो नकली है यार, उसमें कुछ और केमिकल मिला देता है। क्या पागल तरह झूमता है, इसीलिए तो बता रहे हैं, ज्यादा खतरनाक होता है ना। हाँ भैया, जना बाहर वाला एक शराब लेखेंगे, अगर गांव घर वाला लेंगे, 100 से बेसी खराबी कौन करेगा? गांव वाले के पास कोई आइडिया नहीं होता कितनी मात्रा में एथेनॉल डालना। अगर एथेनॉल है भी तो उसे पता नहीं होता कितनी मात्रा में एथेनॉल मिलाना है कंपोनेंट में, कैसे बनाना है। वो तो किसी तरह बना के अपना बिजनेस चला रहा बात करता है। आप देखो, जैसे जो आर्मी वगैरह में होता है, सेना में होता है, सुने हैं वीकली उसको एक बोतल दिया जाता है पीने के लिए। क्यों पता है? ताकि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो रोज डेली का वर्कआउट करता है, थकान होता है, उस थकान को दूर कर देता है। उसको देगा तब, हमारे चाचा है ना, जो उसको देगा तब जरूरी थोड़ी है सोचेगा। बिहार में दारू नहीं बनता है, उनको मिलता था, दारू लेकर आते थे, सिर्फ जमा करके बहुते रखे थे ट्रंक में। अच्छा, बिहार पुलिस उनको देता था पीने के लिए। अच्छा। जब बिहार में नहीं है ना, स्टोर करके रखे बहुत, एक ट्रंक, मतलब ट्रंक में जमा किए, शादी में सब निकाल दिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। पुलिस अगला लिखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351। इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब भैया क्वथनांक। भैया इंग्लिश बहुत ठोस है, किसका? सबकी इंग्लिश ठोस है यहाँ पर। I can understand your feeling. क्वथनांक, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। केल्विन होता है। अच्छा समझो, और इसे आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मान लो एथेनॉल है मेरे पास, एथेनॉल को अगर हम बॉइलिंग करना चाहेंगे तो वो कब उबलेगा, कब बॉईल करेगा? जब उसको हम 351 केल्विन टेम्परेचर देंगे तब जाकर उबलेगा। उसके नीचे में क्या 340 केल्विन टेम्परेचर देंगे, क्या इतना टेम्परेचर पर एथेनॉल उबलना शुरू करेगा? नहीं, एथेनॉल तभी बॉईल करेगा जब उसे हम
351 केल्विन टेम्परेचर देंगे तब, बुझे बात। अगला इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझिए, अगर आपका मन है कि हम एथेनॉल को क्या करें, मेल्ट करें, तो मेल्ट कब होगा, जब आप 156 केल्विन टेम्परेचर दोगे तब। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवनांक। क्या बोलते हैं, द्रवनांक। ठीक है, तो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है, बोलो। एनीबॉडी कैन स्पीक हियर। बोलो, कहीं नहीं दिक्कत है। मादकता मतलब क्या होता है, नशा। हाँ। भैया बोलो। बोले या एक अच्छा विलायक होता है, कौन से में बोलेंगे अच्छा विलायक? पानी में बोलो। दारू घुलता है कि नहीं पानी में? अगर दूध मिलाएंगे तो, हाँ? दूध मिलाएंगे तब अगर घुल गया तो ठीक है, नहीं घुला तो कोई दिक्कत नहीं। घुल सकता है 4 से 90% तक। दूध ऐसे भी दूध में पानी होता है, ऐसा थोड़ी है कि पानी नहीं होता है। प्योर फैक्ट थोड़ी होता है, उसमें भी कहे कि आपका मिल्क इज अ मिक्सचर ना, मिल्क इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है आपका। उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, बुझे बात। फटवा को निकाल दो। अब उस मिलाने के बाद पता चलेगा यार। तुम पहले मिला लेना एक बार, है ना। बिहार में बात है। बिहार में बंद है, फिर भी मिलता है यार, ये सब नहीं। कहाँ पे अल्लाह छोड़। बोतल से एक बूंद डाल लेंगे। अच्छा। सब बोलिएगा उठाइए। नहीं, इसमें देखो, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं भाई, सीधी बात, हम आपको सही एजुकेट कर रहे हैं ना। चलिए, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को हम ड्रिंकिंग एल्कोहल भी कहते हैं, लिखा है कि पता है, ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तब याद करना, याद करो, है ना। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में पहला, इट इज न्यूट्रल। यह उदासीन होता है। पहला लिखिए, यह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या, न्यूट्रल। मतलब इस पर किसी, मतलब लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले तो लिख लो, उसके बाद बताते हैं। उदासीन, यह उदासीन होता है, बस एक लाइन में, यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक है ब्लू लिटमस पेपर, एक है मेरे पास रेड लिटमस पेपर ना, ये है आपका रेड लिटमस पेपर और ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर, समझे। तो अगर हम समझना, ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर और ये है आपका, सॉरी, ये है आपका रेड लिटमस पेपर, ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर। अगर हम, ये लड़का इधर ध्यान दो, ये है आपका रेड लिटमस पेपर और ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर। इस पर अगर हम एथेनॉल को डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज न्यूट्रल, समझे। मतलब एथेनॉल को इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काहे कि एथेनॉल आपका क्या होता है भाई, उदासीन होता है। उदासीन मतलब कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल, जीरो, मुझे बात। उदासीन मतलब जीरो। चलिए अगला लिखिए, रिएक्शन विथ
2 नंबर में भैया एक के इसी में है रिएक्शन विद सोडियम। अगर ये एथेनॉल को हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? हिंदी बोलिए। सोडियम के साथ अभिक्रिया और डैश देकर लिखना। फिर बोलिए भैया हिंदी। सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया किसके साथ होगा? एथेनॉल के साथ होगा भाई, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। सोडियम के साथ अभिक्रिया डैश दो और लिखो। देखो जब एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया करवाया जाता है, जब एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है, जब एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाँ एथॉक्साइड लिख लिए हो। चलो यहाँ पर देखो इसका रिएक्शन, जैसे हमने ले लिया C2H5OH डिफ्यूज एथेनॉल और हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? सोडियम के साथ। समझना, एथेनॉल ले लिए हैं और हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? सोडियम के साथ। तो ये क्या बनेगा? C2H5O Na और H2 गैस। बुझे? C2H5O Na, इसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। और यह है आपका हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिखिए नीचे में, किसी जो एथेनॉल देख लिए है। जब आप एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और मैं बता रहा हूं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में और कई बार पूछ चुका है कि जब आप एथेनॉल को या फिर अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। और याद रखना, अगर कोई धातु, अगर कोई क्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। जब कोई अम्ल कोई क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। और इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ में आयो बात? चलिए अगला लिखिए। अगला होता क्या है देखिए, अगर मान लीजिए, समझिए यहां पर इस रिएक्शन को समझिए। 2 नंबर हो गया, दूसरा का केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल हो गया। अब आते हैं तीसरा का पर। देखिए अच्छा एक चीज बताइए, आपके पास एथेनॉल है, अगर एथेनॉल से हमें H2O को अलग करना होगा तो क्या करेंगे? अगर एथेनॉल में H2O है तो उसको अगर हमें अलग करना होगा तो क्या करेंगे भाई? हीट करेंगे।
टेम्परेचर पर कितना 443 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, एथेनॉल को जब हम गर्म करेंगे, वो भी एक्सेस कॉन्क H2SO4 के साथ, तब आपका एथेनॉल से क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। समझे बात? जैसे देख लो, जैसे ये रहा आपका C2H5OH, ये क्या आपका एथेनॉल है भाई। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस कॉन्क H2SO4 और कितने 443 केल्विन टेम्परेचर देंगे, तब अगर हम इसको हीट करते हैं तब ये बनेगा C2H4 और H2O। कौन सी लिखे कौन? ये एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4 को जब हम इसके साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। कौन सी लिखे CON या कॉन्क कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ में आई बात? तो देखो एथेनॉल लिए हैं, एथेनॉल को आप 443 केल्विन टेम्परेचर पर एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में जब आप सांद्र H2SO4 को के साथ अभिक्रिया करवाओगे, क्या बनेगा, C2H4 और H2O। H2O क्या हो गया, अलग हो गया। और ये क्या है आपका इथीन, क्या है आपका इथीन, दो दोनों चार। इसका कॉमन नेम क्या है, एथिलीन। याद आ रहा है ना, एथिलीन। चलिए नोट करिए 3 नंबर में, हाँ 3 नंबर में सीधा लिखिए, बस 3 नंबर में लिखिए। अधिक सांद्र H2SO4, क्या हुआ, अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4। हाँ, अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन टेम्परेचर पर ये एथेनॉल किस में टूट जाएगा, H2O और इथीन में टूट जाएगा। इसलिए ध्यान निकल जाए। बिठा दें इसको, साथ लिखा तुम? हाँ यार जल्दी करो। रेहान समझ में आ रहा है? सवाल पूछने में पीछा मत हटना यार। जल्दी करो, जल्दी नोट करो। चावल खाए का ये माथा खराब हो रहा है। चावल पढ़ाई हो गया खाए का। दोपहर में चावल का है खाते हैं? अभी गर्मी का मौसम थोड़ी है कि नींद आ रहा है। मैं नहीं जाता, अल्लाह नमाज के नींद आएगी। पंखा चलाइए, देखिए नींद भाग जाएगा। ये दुनिया से उठ जाएगी, बढ़िया से नींद आएगा। चलिए अगला एक और देख लेते हैं इसका। नोट कर लिए हो? यस यस। अब क्या करते हैं, अब हम एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया। अच्छा दारू को जलते हुए देखे हो? हाँ चलाइए। अब फिल्म में देखते हो एकदम पहले बोतल मारेगा ऐसे, उसके बाद ठीक क्यों है, आग पकड़ लेता है, पहले बढ़ता है कभी ना? आता है होता है कि नहीं? या फिर कहीं, हाँ कहीं अगर आग लगा हुआ है, आप एल्कोहल फेंको, बूम, आग पकड़ लेता है। नहीं लगता है। क्योंकि आपका सुनो, एल्कोहल जो होता है, एथेनॉल जो होता है आपका ज्वलनशील द्रव है। क्या आपका
इट इज फ्लेमेबल लिक्विड। अगर बोतल में जो भैया। आग लगा के फेंकता हूँ क्यों? आग लगा के बोतल नहीं फेंकता है। भैया पबजी एक साथ हाँ, तो उसमें अल्कोहल होता है। भैया प्रैक्टिकल है नहीं खेल लेंगे वो आगे आए अरे प्रैक्टिकल किए थे कि नहीं? याद है सैनिटाइजर मंगवाए थे? सुनो, सैनिटाइजर मंगवाए थे और हमने एक बोतल लिया था, वो के जार था ना, पानी वाला जार। रोजे भैया किए थे। हाँ, वीडियो डाले। तो वो लाए थे हम। उसके बाद हम क्या किए थे, सैनिटाइजर को उसमें डाल दिए, उसके बाद पूरा मिला दिए थे और जो भी बचा उसको नीचे गिरा दिए थे। उसके बाद माचिस का तिल्ली अंदर गया था, उसके बाद बूम। तो उसमें से आपने देखा होगा उसमें क्या निकला था? ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा था, वाटर निकला था और CO2। समझे? पानी वाला बोतल में किए थे। हाँ, इतना बड़ा। अरे वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो, अभी भी होगा। भैया एक जाता है मच्छर सारे। हाँ कॉकरोच है भैया। कॉकरोच ने नाक में स्प्रे मारता है जमाने। हीट भैया। वो हम रहता है। नहीं, ये नहीं कह सकते। वो भैया नाक में मारते हैं ना, लाइटर ना करते हैं आई नहीं। और कोई केमिकल होगा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपके सभी चीजों में अल्कोहल ही होगा, एथेनॉल ही होगा। परफ्यूम भैया परफ्यूम में हाँ हो सकता है। सैनिटाइजर की जगह हम पेट्रोल ले सकते हैं। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भी आपका फ्लेमेबल होता है, तो उसके जगह पर क्या लोगे? पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल लेते हो और पेट्रोल को अगर जलाते हो, उसमें थोड़ी आपको वाटर बनेगा, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, CO2 थोड़ी निकलेगा, जलेगा सिर्फ। जलेगा। लेकिन इसको देखो, C2 येलो फ्लेम H5OH, ये क्या आपका अल्कोहल एथेनॉल है। 4 नंबर में देखना एथेनॉल है। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, वो भी एनफ। एनफ मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है? इनफ ऑक्सीजन। हाँ, और उसके बाद ये CO2 देगा, H2O देगा और उसके बाद उष्मा। प्रकाश। उष्मा। तो जब आप एथेनॉल को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ जलाते हो, अधिक मात्रा में जलाते हो, तो CO2 H2O और उष्मा देगा। और ये जब जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ, याद रखिएगा, ब्लू फ्लेम के साथ। अल्कोहल। हाँ बिल्कुल। हाँ, प्रैक्टिकल किए थे, तुम नहीं था क्या? हाँ भैया मोमबत्ती। अभी हो जाए देखो देखो। वीडियो अवेलेबल होवे करेगा, देखना। मोमबत्ती वाला। बता रहे कुछ हम मोमबत्ती वाला के। अरे भेजिएगा। सैनिटाइजर था, एक जार था पानी वाला, और आप सैनिटाइजर डाले ऐसे ऐसे करे फिर हटाए, उसके बाद क्या बार किए हैं प्रैक्टिकल? इहो क्लास में तो किया है यहाँ भी किए, इस क्लास में भी। ऑक्सीजन निकला। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, क्या बोले? चलो समझ में आयो। जब आप एथेनॉल को ऑक्सीजन की एक्सेस मात्रा में जलाते हो तो CO2 H2O और उष्मा देता है। और CO2 जार से बाहर निकल गया था, पानी हम आपको गिरा के बताए थे। और उष्मा आप देखोगे, उसको टच करोगे तो गर्म हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि क्या निकल रहा था आपका, हीट बाहर आ रहा था। अच्छा भैया CO2 गर्म हुआ है। CO2 गर्म हवा कह सकते हैं। CO2 गर्म हवा है, कह सकते हैं गर्म। काहे का गर्म अपना मन से। क्योंकि ऊपर न जाता है। उससे क्या मतलब, हर एक गैस से ऊपर जाएगा। सब गैस ऊपर जाएगा। हाँ, तो भारी गैस होता है वो तो भारी गैस अगर कह सकते हो, कंपेयर अगर करोगे ऑक्सीजन और CO2 में, तो CO2 का भारी गैस है, क्योंकि इसका मास कितना होता है CO2 का 44 और ऑक्सीजन का 32 होता है। ऊपर जाता नीचे आता है CO2। कौन? CO2 हर एक जगह रहता है, सभी जगह। मैं ऊपर नीचे कह रहे हैं। ऊपर नीचे। क्या ऊपर नहीं? ऊपर रहता है नीचे रहता है। अरे हर एक जगह रहता है, ऊपर नीचे किसको कहते हैं? हर एक जगह रहता है। O2 भारी गैस है या हल्का? कंपेयर करोगे तब ना भाई, किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना। हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं कहने थोड़ी होगा, फाइट करेंगे हम दोनों तब ना। वही बात है, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे किसी के साथ, तब तो पता चलेगा भारी कौन है, हल्का कौन है, किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। समझ में आ रही बात? यस यस। बुझे बात? अब देखो, अब आपको एथेनॉल कैसे बनाओगे? आप एथेनॉल भी बना सकते हो। बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। 4 नंबर था भैया। हाँ, नहीं लिखा है। नहीं तखन की कर रहा था? बोले थे भैया लिख लिखा। ये धान मारेंगे। लिखो जल्दी। नहीं भैया दिखा रहे आप नेक्स्ट टॉपिक।
एक्सेस एनफ ले लो, ये एक्सेस कोई बात नहीं। और यहाँ पर मिटा दीजिए। चलो जल्दी करो। और रिएक्शन जो है आप बैलेंस कर सकते हो। हो गया। हो गया ना? देखो देखो, अच्छा गन्ना देखे हो, गन्ना हाँ गन्ना क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक अभिक्रिया में बदल देता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में बदल देता है। ठीक है, और गन्ने से हमें क्या मिलता है, शर्करा। गन्ने से हमें क्या मिलता है, शर्करा मिलता है। और फिर हम इस शर्करा क्या होता है? शक्कर या चीनी या शक्कर? हाँ सिरा जिसको बोलते हो, सिरा या शक्कर, सीधा। सिरा सिरा इसका सूत्र मतलब क्या हुआ? सिरा, समझ ना। तो गन्ने हाँ शर्करा या स्टार्च। हाँ स्टार्च भी बोल सकते हो, स्टार्च। हाँ सिरा समझे। तो ये रहा गन्ना, और गन्ना से हमें क्या प्राप्त होता है, शर्करा। और शर्करा को आप क्या करवाओगे, किण्वन करवाओगे। किण्वन एक प्रोसेस होता है ना, किण्वन बायोलॉजी पढ़े हो किण्वन प्रोसेस। हाँ पढ़े। तो गन्ने से हमें, सुनो, गन्ने से हमें क्या मिलता है भाई, शर्करा मिलता है। अब शर्करा को हम क्या करेंगे, किण्वन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, किण्वन एक प्रक्रिया है, वो करवाएंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा भैया, उसके बाद क्या मिलेगा? किण्वन किया, किण्वन किण्वन ये एक या लैंगिक जनन है भैया। हम्म? लैंगिक जनन। तुम लैंगिक और लैंगिक कहाँ चल जाता अरे है, भैया बायोलॉजी में क्या दी रिपोर्ट? जते तो पढ़ लिया है, किण्वन। समझे। सुनो, तो शर्करा को, सुनो, शर्करा को जब आप किण्वन करवाओगे तब क्या बनेगा आपका, एथेनॉल। गन्ना, सुनो, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक अभिक्रिया में बदल देता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, गन्ना से हमें क्या प्राप्त होता है, शर्करा। समझे। और शर्करा को जब हम किण्वन प्रक्रिया से, मतलब किण्वन प्रक्रिया करवाते हैं, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल। अच्छा भैया लेकिन भैया यीस्ट की उपस्थिति होता है। हाँ बिल्कुल, आप क्या बोलते हो, उसका किण्वन प्रक्रिया पढ़े हो तो जानते हो भाई। भैया हाँ मतलब गन्ना शुद्ध होता है कि शर्करा शुद्ध होता है? गन्ना शुद्ध होता है कि शर्करा? भाई गन्ना से हमें भी शर्करा मिला। शर्करा मतलब क्या, चीनी। शर्करा मतलब क्या, चीनी यार। मतलब फायदेमंद होता है शर्करा सेहत के लिए, कम मात्रा में खाएंगे, चीनी खाएंगे हानिकारक। देखो कोई भी चीज आप एक्सेस में लो तो दिक्कत है। देखो कम मात्रा में चीनी लोगे फिर भी दिक्कत है, ज्यादा मात्रा में लोगे फिर भी दिक्कत है। बुझे बात। तो अगर हम यहाँ पर C12H11 ये क्या है, और इसको हम क्या करेंगे भाई, अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, H2O के साथ। तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। हाँ फ्रक्टोज। क्या हुआ, पूछ दिया था। इसको आप 12th में पढ़ोगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है। देखने ठीक है? के जैसा लगता है। हाँ एक के जैसा लगता है। चलो यहाँ पर देखो, ये क्या आपका चीनी, शुगर, ये क्या आपका चीनी या शर्करा कह सकते हो। सुनो, अब क्या करोगे, इस चीनी को H2O के साथ क्या करवाओगे, अभिक्रिया करवाओगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। अब हम क्या, वो भी एंजाइम की उपस्थिति में याद रखना, क्या रहेगा आपका, एंजाइम्स। या भैया बायोलॉजी वाला पूरा रिएक्शन लिख रहे हैं पूरा। हाँ C6H12O6, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको फिर रिएक्शन करवाओगे, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, और हमें प्राप्त होगा CO2 और एथेनॉल, CO2 और C2H5OH।
बात समझ में आया क्या हम बोलना चाहते हैं, क्या समझ में आया? देखो पहली बात, गन्ना जो है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक अभिक्रिया में बदल देता है। और हमें पता है गन्ना से क्या मिलता है? गन्ना केतारी है ना, केतारी से हमें क्या? शर्करा, ये चीनी मिलता है। ठीक है, और चीनी को जब आप H2O के साथ अभिक्रिया कराओगे प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, तो हमें दो चीज मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आप क्या करो, फ्रक्टोज को एंजाइम के साथ फिर अभिक्रिया करवाओ, तो CO2 और एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। समझे? दिस इज योर एथेनॉल। ये क्या है आपका? एथेनॉल है। चलिए नोट करिए इसको, ये पहला स्टेप है। 5 नंबर में 2 स्टेप मिलेगी। हाँ, फर्स्ट स्टेप, और ये रहा आपका सेकंड स्टेप। अब हम आएंगे इसके यूजेज पर, उपयोग। देखो सवाल पूछने में पीछे मत हटना, बता रहे हैं। सवाल पूछो, जहां नहीं समझ में आया फिर से पूछो। और ये रिएक्शन वगैरह है तो आप इसे बैलेंस कर सकते हो खुद। अरे हाँ, समझ में आ रहा है? घर पर जाके नहीं कहेगा कि मम्मी समझ भी नहीं की। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब आते हैं इसके यूजेज पर। आज हम एथेनॉल को कंप्लीट ही कर लेते हैं। मक्खी को छिप रही जगह पर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। नोमेनक्लेचर हो गया था आपका। यस। 3 क्लास चला था कि 2 क्लास? 3 क्लास चला था ना। 3 क्लास में आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। हो गया, पिटा है इसको। एकदम। अब आते हैं